संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। और उसको गाली देने वाले को गिरफ्तार किया गया, तो क्या वो इस जो महात्मा गांधी गाली देने वाले गिरफ्तार किया गया से खुश हैं या नाराज हैं? धर्म संसद में महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण को रायपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। रायपुर पुलिस कालीचरण को घसीटते हुए ले गई। घसीटते हुए ले जाने पर लोगों के पेट में मरोड़ पड़ने लगी है। पुलिस ने उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने इस मामले पर आपत्ति जताते हुए अपने डीजीपी से छत्तीसगढ़ के अधिकारियों से बात करने को कहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि देश के प्रधानमंत्री जो गांधी पर ढोंग करते हैं, उनकी पार्टी यानी बीजेपी शासित राज्य के गृह मंत्री महात्मा गांधी को गाली देने वालों के साथ खड़े हैं और गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि बाकी पाखंडी जिन्होंने धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला था, उन पर कार्रवाई कब होगी? इस मामले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बीजेपी को घेरा है। साथ ही कुछ साधु ऐसे हैं जो गांधी को गाली दिए जाने के खिलाफ हैं और वो नाराज हैं। इसके साथ ही ऐसे साधुओं ने मंच से इस धर्म संसद का न सिर्फ विरोध किया, बल्कि वो उस हॉल को छोड़कर चले गए जहां पर धर्म संसद चल रहा था। इसको विस्तार से क्या है पूरा मामला मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। और उसके साथ ही टीवी स्क्रीन पर एक लिंक आ रहा है। अगर आप चाहते हैं ये हमारे एफर्ट कामयाब है और इसका साथ देना चाहते हैं, इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के आप हमारी फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने जैसे ही महात्मा गांधी को गाली देने वाले को गिरफ्तार किया तो हिंदुत्ववादियों के पेट में मरोड़ होने लगी। सोशल मीडिया पर पुलिस के जरिए मध्य प्रदेश के बिना वारंट, बिना पुलिस को बताए हुए, बिना कोर्ट में पेश किए हुए, बिना ट्रांजिट रिमांड लिए हुए इस गिरफ्तारी पर सवाल खड़े होने लगे। और उसके साथ ही यह सवाल खड़ा होने लगा कि मध्य प्रदेश की पुलिस को बिना बताए हुए छत्तीसगढ़ पुलिस किस तरह से कालीचरण को घसीटते हुए अपने प्रदेश में ले गई और किस तरह से उसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पुलिस के जरिए गिरफ्तार करने के तरीके को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं और वो लोग तौर तरीके की बात कर रहे हैं जो मुसलमानों पर देशद्रोह और यूएपीए सिर्फ इसलिए लगा देते हैं कि उसने कोई फेसबुक पोस्ट की है, या इसलिए लगा दिया जाता है कि वो किसी प्रदर्शन में शामिल था, या फिर इसलिए उसके ऊपर यूएपीए इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि वो एक जर्नलिस्ट है, एक पत्रकार है और हाथरस की बेटी की खबर को वो रिकॉर्ड करने जा रहा है, उसको ऊपर एक स्टोरी करने जा रहा है या उसको कवर करने जा रहा है। उस वक्त कोई कायदा कानून इन लोगों को नहीं दिखाई देता। इस गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल खड़े किए हैं। हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का। ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। कानून की बात करने वाले ये उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिस प्रदेश के धार में अभी कुछ दिन पहले ही हमने
आपको स्टोरी दिखाई थी कि शौर्य यात्रा में हिंदूवादी गुंडों के जरिए चिन्हित रूट के बजाय मुस्लिम बस्ती में घुसने की वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद लाठीचार्ज करने की वजह से अफरा तफरी मच गई और यह वहां पर अफवाह फैला दी गई कि दंगा भड़क गया है। उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई 4, जिसमें सिर्फ मुसलमानों को नामजद किया गया और गिरफ्तारियां भी सिर्फ मुसलमानों की हुई। 1 दर्जन के करीब मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। नियम और कानून को ताक पर रखकर एक मुसलमान के मकान पर बिल्डोजर सिर्फ इसलिए चला दिया गया क्योंकि उस मकान में किराए पर रहने वाले 3 मुस्लिम युवक के कमरे में कैंची और तलवार मिली थी और वहां के अधिकारी, पुलिस अधिकारी बाकायदा मीडिया को कैंची एक हथियार के तौर पर बताते हुए मिले। हालांकि शौर्य यात्रा में खुलेआम तलवारें और भालों का प्रदर्शन पुलिस को नहीं दिखाई दिया और पुलिस ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी। वो प्रदर्शन गैर कानूनी नहीं था, वो प्रदर्शन नियम को ताक पर रखकर नहीं था। जब रूट पहले से चिन्हित किया गया था मध्य प्रदेश पुलिस के जरिए, तो उस रूट का उल्लंघन जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। मध्य प्रदेश से ही विकास दुबे को तमाम नियम और कानून का उल्लंघन कर मध्य प्रदेश से यूपी पुलिस बिना कोर्ट में पेश किए लेकर यूपी की तरफ चली आई और रास्ते में उसको ठोक डाला। यही वो गृह मंत्री है जिसने इंदौर के तस्लीम को लड़की छेड़ने के मामले में गिरफ्तार कराया और उसकी पिटाई करने वाले बदमाश को छुड़वाया था। अगर नाइंसाफी और गैर कानूनी मामलों का जिक्र किया जाए तो दर्जनों ऐसे मामले मध्य प्रदेश में मैं गिना सकता हूं जिसमें कानून को पूरी तरह से ताक पर रखकर एक तरफा पुलिस ने कार्रवाई की और मुसलमानों को निशाना बनाया गया। ऐसे नेताओं के मुंह नियम और कानून की बात करते अच्छे नहीं लगते। हमारे सामने कब्जाया उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया और वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार को। एमपी के गृह मंत्री की इस प्रतिक्रिया पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरते हुए सवाल किया है कि पार्टी पहले यह तय करे कि महात्मा गांधी से उन्हें नफरत है या मोहब्बत। मानवता का संदेश देने वाले महात्मा गांधी को गाली देने वालों को गिरफ्तारी पर बताएं उनकी नाराजगी किस बात से है। हमने कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया है। नरोत्तम मिश्र जी को ने आपत्ति दर्ज की है तो सबसे पहले बात बताया नरोत्तम मिश्र जी कि जो महात्मा गांधी जो सत्य और अहिंसा को लेकर पूरी दुनिया में संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया, समरसता का, सर्वोदय का, और उसको गाली देने वाले को गिरफ्तार किया गया, तो क्या वो इस जो महात्मा गांधी गाली देने वाले गिरफ्तार किया गया उसे खुश हैं या नाराज हैं? पहले सवाल। दूसरी बात यह है प्रक्रिया के पूरी तरह पालन किया गया है, उसके परिवार वालों को, उसके वकील को सूचना दे दी गई है, 24 घंटे के अंदर में न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक है। इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि तमाम साधु संत इस तरह के हैं जो अपनी जबान से सिर्फ नफरत की बात करते हैं, मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं या महात्मा गांधी को गाली देते हैं, महात्मा गांधी को हिंदुओं का दुश्मन बताते हैं, बल्कि बहुत से साधु संत ऐसे हैं जो ऐसे मंच पर जाना भी पसंद नहीं करते जहां पर महात्मा गांधी का अपमान होता है। इन आतंकी साधुओं के साथ नहीं है। खासकर गांधी के मामले पर ऐसे ही एक महंत राम सुंदर दास ने धर्म संसद का सिर्फ इसलिए बहिष्कार किया कि वहां पर गांधी जी के बारे में अपशब्द कहे गए थे। नहीं बोला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मंच से जिस बात को कह के गया कहा के यहां से चले गए, अब आप बताइए उस समय खुद ताली बजाए थे, क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? टीवी का रिकॉर्ड आप देखिए, यही सब तक उच्चारण किया गया यहां से, और खाली ताली से खूब बजी थी। सन 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वश
भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन तीन धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ पुलिस के इस कदम की गांधी को मानने वालों के जरिए तारीफ की जा रही है और उसके साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस के जरिए या मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के जरिए जो सवाल खड़ा किया गया है उस पर भी सवाल किया जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि बीजेपी तय करे कि उसे गांधी से मोहब्बत है या गांधी के कातिल गोडसे से। और पुलिस का यह भी कहना है, मध्य प्रदेश पुलिस का, कि हमने तमाम नियम और कानून का पालन किया है। और उसके साथ ही इस कालीचरण को, इस आतंकी कालीचरण को कोर्ट में मध्य प्रदेश पुलिस कुछ ही देर में पेश करेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।